सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 15 बड़ी खबरों में। देश दुनिया की भी कुछ खास खबरें हैं। गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। फ्री राशन अक्टूबर वाला इस दिसंबर महीने में किस तारीख से मिलेगा और इस बार राशन में क्या क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। वहीं पर एक ऐसा परिवार जिसमें 9 लोगों में 6 लोगों की मौत हो गई। फिरोजाबाद में घर में लगी भीषण आग, इसका भी आपको जानकारी देंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। अमूल दूध भी महंगा हुआ है, सामान्य दूध की क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। सब कुछ बेहद इंपॉर्टेंट है, जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा फैसला है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, क्योंकि यूपी में खत्म होंगे कूड़े के ढेर, बनेंगे सेल्फी पॉइंट। सीएम योगी का क्या निर्देश है, आप इसको नोट कर लें, समझ लें। सीएम योगी का क्या निर्देश है, आप इसमें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन में प्रतिबद्ध 75 जिला, 75 घंटे और 750 निकाय अभियान बुधवार से शुरू हो गया है। इसमें प्रदेश के सभी 750 निकायों में कूड़ा डाले जाने वाले स्थानों को सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। जी आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने इस संबंध में सभी नगर आयुक्तों को और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है। अभियान की सफलता के लिए जरूरत के आधार पर ट्रक, जेसीबी, मैजिक आदि की व्यवस्था भी करने को कहा गया है। वहीं पर अगर आप एक वृद्धावस्था या विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो जरा इस बात को आप ध्यान समझ लें, क्योंकि यूपी में आधार सत्यापन न होने से 35,000 लोगों की पेंशन रुक गई है। सबसे ज्यादा पेंशन इन योजना के लाभार्थियों की रुकी है और आने वाले दिसंबर महीने में जो किस्त मिलेगी उसका भी पैसा उन लोगों का अटक सकता है। तो आप इसमें ध्यान से इसको समझ लें। लखनऊ के 35,000 लाभार्थियों की पेंशन ब्लॉक कर दी गई है। यह ऐसे लाभार्थी हैं जो करीब 10 माह बाद भी आधार प्रमाणीकरण के लिए सामने नहीं आए। इसके अलावा करीब 9,500 लाभार्थियों की पेंशन स्थायी रूप से रोक दी गई है। अब इन सभी लाभार्थियों को दिसंबर में पेंशन की तीसरी तिमाही किस्त नहीं दी जा पाएगी। खास बात यह है कि प्रमाणीकरण न कराने वालों में सबसे अधिक लाभार्थी शहरी क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं। आधार के जरिए पेंशन भुगतान की व्यवस्था के लिए वृद्धावस्था निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन के सभी लाभार्थियों में लगभग 1,79,000 लोगों ने आधार प्रमाणीकरण कराया है। करीब 1 वर्ष पहले प्रमाणीकरण का काम शुरू हुआ। प्रशासन ने इसके लिए गाँव से लेकर वार्डों तक कई बार कैंप लगाए। इसके बावजूद 35,000 लाभार्थी सामने नहीं आए। इसे देखते हुए इनको अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है और आने वाले दिसंबर में किस्त जिन लोगों को मिलेगी वो होंगे जिनकी केवाईसी हुई रहेगी। दोस्तों, वहीं पर आज से गैस सिलेंडर का दाम सस्ता हो जाएगा। जी आपको बता दें, सस्ते हो जाएंगे एलपीजी के दाम और महंगा हो जाएगा दूध। आपको बता दें, दिसंबर महीने में आज 1 तारीख से कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जब तक ये आप जानकारी देख रहे हैं तब तक गैस सिलेंडर के नए दाम भी आ चुके होंगे। जी आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले दूध की कीमत के बारे में जान लीजिए, क्योंकि केरल की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी विल्मा ने इस महीने दिसंबर से ही दूध की कीमतों में 6 रुपए की प्रति लीटर बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। केरल के अध्यक्ष के.एस. मणि ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मणि ने कहा कि लागत में लगातार वृद्धि और डेयरी किसानों की आर्थिक कठिनाई को देखते हुए ऐसे निर्णय लिए गए हैं। अब आने वाले समय में आपको अन्य प्रदेशों में भी दूध के दाम बढ़े हुए मिलेंगे। हालांकि अभी ये केरल में फैसला ले गया है। तो बात करें गैस सिलेंडर के दाम की, तो जी हां, आज से गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हो जाएंगे, चाहे वो कॉमर्शियल हो या फिर घरेलू गैस सिलेंडर हो। जब तक ये खबर आप देख रहे हैं तब तक आपको इसके दाम के बारे में भी पता चल जाएगा। आप सर्च करके जानकारी हासिल कर सकते हैं और आपको इस चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगा जिसमें गैस सिलेंडर का एग्जैक्ट दाम आपको मिलने वाला है, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम आज 1 दिसंबर से लागू हो गए हैं, जिसमें कीमत में घटतौली हुई है। वही दोस्तों, बात कर ले राशन योजना की, तो जी हां, सीएम योगी वाला राशन दिसंबर महीने में अक्टूबर माह का मिलेगा। जी आपको बता दें, 3 से 4 दिसंबर को अक्टूबर माह का राशन वितरण किया जाएगा, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा। आने वाले समय में आपको चावल ज्यादा ही मिलने वाला है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। बहुत से राशन योजना में ये बताया जा रहा था कि गेहूं ज्यादा मिलेगा और चावल कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार के राशन योजना में अभी भी गेहूं की स्टॉक की कमी है। यही कारण है कि राशन योजना में सरकार चावल ज्यादा दे रही है और गेहूं कम दे रही है, और आपको इसका पैसा देना होगा। यानी इस बार 15 दिसंबर तक आपको अक्टूबर माह का राशन मिलेगा, जिसमें 20 किलो चावल और 15 किलो गेहूं दिया जाएगा। वहीं मंगलवार को मिले 32 नए मरीज, बुधवार को भी मिले 20 मरीज। लखनऊ में डेंगू का अटैक जारी है, 16 घरों को दी गई है नोटिस। यूपी में डेंगू का ग्राफ कम होने के बाद भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग डेंगू के चपेट में आ रहे हैं, लेकिन उसका असर कम हो गया है। अब डेंगू की पुष्टि के बाद मरीजों को 2 से 3 दिन ही बुखार हो रहा है। राहत की बात यह भी है कि अस्पतालों में प्लेटलेट्स की मांग भी कम हुई है। लेकिन आपको बता दें, लखनऊ में ऐसे कई जगह हैं जहां पर लगातार केसेस मिल रहे हैं। इस वजह से 16 घरों को नोटिस दी गई है। तो वेदर अपडेट में जा लीजिए, क्योंकि यूपी में 8.8 डिग्री पहुंच गया है पारा, बढ़ गई है ठंड। स्मॉग की चपेट में लखनऊ, लेकिन इसके साथ ही एक्यूआई 265 पहुंचा है। इन इलाकों में हवा की सेहत बेहद खराब है। दिल्ली एनसीआर के बाद लखनऊ में भी स्मॉग का असर शुरू हो गया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ी और सुबह कोहरा होने से गाड़ियों के आवागमन तक के दिक्कत आ रही है। कोहरा बढ़ने की वजह से रात में उड़ने वाले उड़ानों के समय में परिवर्तन हो गया है। 8.8 डिग्री सेल्सियस के साथ मुजफ्फरनगर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। तो वहीं पर दूसरी तरफ मंगलवार सुबह से ही वातावरण में स्मॉग दिखाई दे रहा है। बुधवार को भी लगभग 8.6 का तापमान पाया गया है। आने वाले 3 से 4 दिसंबर को कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
वही राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कार्ड धारकों को मिली है राहत। देश भर में लागू हुआ है राशन का नया नियम। सरकार ने राशन को लेकर देश भर में नया नियम लागू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने राशन दुकानों के लिए नया आदेश जारी किया है। तो आप इसको जान लीजिए, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, दरअसल सरकार ने कोटेदारों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। एक तरफ सरकार ने लोगों के फायदे के लिए फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक के लिए बढ़ाई है। वहीं पर आपको बता दें, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अब किसी भी लाभार्थी को कम राशन नहीं मिलेगा। अगर कम राशन मिलता है तो आप अपने DIOS को शिकायत दे सकते हैं। उसके बाद कोटेदार पर एक्शन लिया जाएगा। देश भर में लागू हो गया है यह नियम, और साथ ही आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी रखना अनिवार्य कर दिया गया है। वही दोस्तों, यूपी में 1.25 लाख करोड़ के निवेश के लिए उद्योगपति तैयार हैं। समिट में जुटे देश दुनिया के उद्योगपति। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को हर सुविधा मिलेगी। कारोबारियों को कैश नहीं, क्रेडिट पर ध्यान देना होगा, जो भरोसेमंद व्यवहार से ही संभव है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो माहौल बना है उसमें गुंडे बहुत दूर चले गए हैं। यानी कि एक बड़ा फैसला लिया गया है। 5 सालों में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने के लिए राजधानी व प्रदेश के उद्योगपतियों ने कमर कस ली है। अब इसमें 1.25 लाख करोड़ के निवेश की उद्योगपति तैयार हुए हैं। दोस्तों, वहीं पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निर्देश है, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर और कर्मचारी यूनिफॉर्म पहनकर ही आए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अस्पतालों के निरीक्षण में ऐसी शिकायतें भी मिली हैं जहां पर मरीज, डॉक्टर व कर्मचारियों में फर्क नहीं पता चलता है। जी आपको बता दें दोस्तों, यह निर्देश मंगलवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, CMO और अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक CMS को दिया है। इसके साथ ही फिरोजाबाद में घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 6 लोग की मौत हो गई। सीएम योगी ने जताया है दुख। उत्तर प्रदेश स्थित फिरोजाबाद में एक मकान में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं आग बुझाने के लिए मौके पर 18 दमकल की गाड़ियां और 12 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला था। फिलहाल आपको बता दें, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 3 बच्चे, 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। SSP आशीष तिवारी ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें, घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को उचित इलाज मुहैया कराया जाए। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की गई है। अब बात कर ले जीवन प्रमाण पत्र की, तो जी हां, सरकार से पेंशन लेने वालों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। तो आपके पास भी 1-2 दिन बचा हुआ है, तो जाके आप उसको जमा कर सकते हैं। अगर आपने जमा नहीं किया इस महीने के अंत तक, जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है उन्हें 1 दिसंबर से ऐसा करने में असुविधा हो सकती है, इसलिए आपके पास समय है, तुरंत ये काम कर ले। तो जी हां, हो सकता है कि आपने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न भर दिया हो और उसमें कोई चूक हो गई हो। ऐसे में आपके पास 31 दिसंबर यानी पूरे 1 महीने हैं जिसमें आप इसको संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद गलती नहीं सुधार पाएंगे, यानी दिसंबर महीना समाप्त होने के बाद इस वर्ष में यानी 2022 के बाद आपको इसमें सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह से आपके पास आयकर विभाग का नोटिस भी आ सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सुझाव दिया जाएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।